हेलो एवरीवन। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग लीड कोड डेली प्रॉब्लम। तो आज का प्रॉब्लम है इज ग्राफ बाय पार्टाइड। पहले प्रॉब्लम समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें क्या कहती है कि हमें एक अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन होगा जिसमें कि n नोड्स होंगी जिनका नंबर होगा फ्रॉम 0 टू n-1 और हमें क्या बताना है कि क्या वो गिवन ग्राफ बाय पार्टाइड है या नहीं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि बाय पार्टाइड ग्राफ्स होते क्या हैं। ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज गिवन है कि अगर वो ग्राफ इन प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करता है और ये वाली प्रॉपर्टी भी स्पेसिफाइड करता है तो फिर वो बाय पार्टाइड होगा, अदरवाइज नहीं। तो इन शॉर्ट हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि बाय पार्टाइड ग्राफ्स क्या होते हैं। मैंने यहाँ पर 3 डेफिनेशंस दी हैं बाय पार्टाइड ग्राफ्स की। पहली डेफिनेशन तो जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है, सेकंड वो है जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे, और थर्ड ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। और तीनों डेफिनेशंस आपस में रिलेटेबल हैं। कैसे? सबसे पहले हम फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बाय पार्टाइड ग्राफ्स क्या होते हैं। बाय पार्टाइड ग्राफ हम उस ग्राफ को कहेंगे जिसमें कि हम उस ग्राफ की नोड्स को ऐसे दो सेट्स में पार्टीशन कर सकें कि हर एक एज ग्राफ की इस तरह होगी कि क्योंकि एक एज दो नोड्स को कनेक्ट करती है, और हम इस तरह उन नोड्स को पार्टीशन कर दें कि हर एक एज का एक नोड तो एक सेट में होगा और दूसरा नोड हमेशा दूसरे सेट में होगा। यानी कि एक सेट की सारी नोड्स आपस में कभी भी कनेक्टेड नहीं होंगी और सेट बी की आपस में सारी नोड्स कभी भी कनेक्टेड नहीं होंगी, बट सेट ए की नोड्स कनेक्टेड होंगी सेट बी की नोड से। यानी कि हर एक एज, जो भी एज ग्राफ में प्रेजेंट हो, वो इस तरह होगी कि सेट ए में जो एक नोड होगी उसकी एक नोड होगी और दूसरी नोड उसकी सेट बी में होगी। अगर तो हम इस तरह उन नोड्स को पार्टीशन कर सकते हैं देन वी कैन से कि वो ग्राफ बाय पार्टाइड ग्राफ है, अदरवाइज नहीं। पहली डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इसलिए हम सेकंड डेफिनेशन यूज़ करते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हमारा जो ग्राफ है हम उसे इस तरह कलर कर सकें यूजिंग ओनली 2 कलर्स कि कोई भी दो एडजेसेंट नोड्स का कलर सेम ना हो, तो वो ग्राफ बाय पार्टाइड होगा, अदरवाइज नहीं। अब पहली और सेकंड डेफिनेशन आपस में रिलेट करती है। हम फर्स्ट के थ्रू सेकंड प्रूव कर सकते हैं और सेकंड के थ्रू फर्स्ट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? मैंने पहली डेफिनेशन में बताया कि हम दो सेट्स में पार्टीशन करेंगे नोड्स को, और पहली सेट की नोड्स आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी और दूसरे सेट की नोड्स आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी, बट सेट ए की नोड्स सेट बी से कनेक्टेड होंगी और बी की ए से कनेक्टेड होंगी। तो मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ कि जितनी भी नोड्स मेरी पहले सेट में हुई उन सबको मैं एक कलर दे दूं और दूसरे सेट में जितनी भी नोड्स हुई उन सबको मैं दूसरा कलर दे दूं। इससे क्या होगा? मुझे पता है एडजेसेंट नोड्स वो नोड्स होती हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होती हैं, बट मेरे सेट में तो सारी नोड्स वही हैं ना जो कि आपस में कनेक्टेड हैं ही नहीं, तो इन सबको मैं सेम कलर दे सकती हूँ। और सिमिलरली सेट बी में भी मेरी सारी नोड्स ऐसी हैं जो कि एडजेसेंट नहीं है, यानी कि कनेक्टेड नहीं है, तो इन सबको मैं दूसरा वाला कलर दे दूंगी। इससे क्या होगा? जो कि एडजेसेंट नोड्स होंगी उनका कभी भी सेम कलर नहीं होगा। एडजेसेंट नोड्स कौन सी हुई? ये वाली नोड इस नोड के एडजेसेंट है क्योंकि ये आपस में एक एज के थ्रू कनेक्टेड है, और इन दोनों का कलर कभी सेम होगा ही नहीं क्योंकि हमेशा इसकी एक नोड एज की एक नोड तो पहले सेट में होगी और दूसरी नोड दूसरे सेट में होगी, और दोनों के कलर अलग अलग होंगे। तो इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि जो मैं पूरे ग्राफ को दो ऐसे कलर से कलर कर सकती हूँ कि कोई भी दो एडजेसेंट नोड्स का कलर सेम ना हो। तो ये हो गई हमारी सेकंड डेफिनेशन, और हम इससे देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड डेफिनेशन कैसे रिलेट कर रही है। अब हम तीसरी डेफिनेशन देखते हैं कि वो क्या कहती है। तीसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें कि साइकिल प्रेजेंट है और उस साइकिल में ऑड नंबर ऑफ नोड्स हैं, देन वी कैन से दैट ग्राफ कैन नेवर बी अ बायपार्टाइट ग्राफ। हमेशा जिस भी ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट होगी और उस साइकिल में ऑड नंबर ऑफ नोड्स होंगी वो कभी भी बायपार्टाइट ग्राफ नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो ग्राफ बायपार्टाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ ही देख लेते हैं। क्या ये ग्राफ बायपार्टाइट है? क्योंकि मैंने अभी सेकंड डेफिनेशन के थ्रू इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि इस ग्राफ को मैं कलर कर सकूं सच दैट कि कोई भी दो एडजेसेंट नोड्स का कलर सेम ना हो। देखते हैं हम इसे कलर कर सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं ए से स्टार्ट करती हूँ। मेरे पास दो कलर्स हैं, सपोज 0 एंड 1, तो मैंने ए को कलर दे दिया 1।
तो मुझे पता है मुझे इसके एडजेसेंट वालों को डिफरेंट कलर देना होगा, तो मुझे बी को कलर देना पड़ेगा 0 और सी को भी कलर देना पड़ेगा 0। अब मैं ये चेक करती हूँ डी। तो डी को मुझे क्या कलर देना होगा? अब इसके एडजेसेंट वाले का 0 है तो मुझे इसे 1 देना पड़ेगा। अगर इसका 1 है तो मुझे इसे 0 देना पड़ेगा। अब मेरे पास ई रह गया कलर देना। अब मुझे पता है अगर मैं ई को 0 दूंगी तो उसका कलर बी से मैच करेगा, अगर मैं 1 दूंगी तो डी से मैच करेगा, और मुझे इन दोनों में से एक ना एक कलर तो देना ही पड़ेगा। तो अगर मैं कोई भी कलर देती हूँ तो मुझे पता है कि जो मेरी कलर वाली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये बायपार्टाइट ग्राफ हो ही नहीं सकता। और हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि इस बायपार्टाइट ग्राफ में एक साइकिल प्रेजेंट है, और इस साइकिल में नंबर ऑफ नोड्स कितनी है? 3, और 3 एक ऑड नंबर है। तो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी यानी थर्ड डेफिनेशन भी हमने एक्सप्लेन कर दी थ्रू सेकंड डेफिनेशन, कि कोई भी ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल प्रेजेंट हो और वो साइकिल में ऑड नंबर ऑफ नोड्स हों, देन वो ग्राफ कभी भी बायपार्टाइट ग्राफ नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकंड डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये ग्राफ लिया है, हम इससे समझते हैं कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज हमारे पास दो कलर्स हैं जिन्हें हम जिससे कि जो कि हम यूज़ करेंगे कलर करने के लिए। पहला है 0 और दूसरा है 1। और मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स क्या क्या यूज़ किए? मैंने एक क्यू ली, और एक मैंने विजिटेड एरे बनाया, और एक मैंने कलर्स एरे बनाया। कलर्स एरे में मैं ये स्टोर करूंगी कि मैंने कौन सी नोड को कौन सा कलर दिया है। इनिशियली मेरे कलर्स एरे में कुछ भी स्टोर नहीं होगा, या मैं -1 स्टोर कर दूंगी, जिससे कि मुझे ये चीज़ पता चले कि अभी ये नोड कलर्ड नहीं है। देन अगर मेरे कलर्स एरे में 0 या 1 हुआ तो मुझे ये श्योर हो जाएगा कि हाँ मेरी ये वाली नोड इस वाले कलर से कलर्ड कर दी गई है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ए से स्टार्ट करती हूँ, ए वाली नोड से। तो मुझे इनिशियली पता है कि क्यू में ए पुश करना पड़ेगा, तो मैंने ए लिख दिया, और विजिटेड एरे में भी मैंने ए डाल दिया। अब इनिशियली ए को कोई भी कलर नहीं दिया हुआ, तो वो मेरी मर्जी है कि मैं स्टार्ट किससे करूं। तो सपोज मैं 1 से स्टार्ट कर लेती हूँ, तो मैंने ए को 1 कलर दे दिया, और इधर मैंने कलर्स वाले अपने एरे में 1 लिख दिया ए के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब मैं क्या करूंगी? क्यू से मैं अपना फ्रंट वाला एलिमेंट उठाऊंगी और इधर से इसे कट कर दूंगी। तो मैंने ए उठाया, तो मैंने अब बीएफएस अप्रोच यूज़ की। मैंने देखा कि ए के नेबरर्स कौन कौन है, उन सबको चेक किया। तो मैंने देखा ए का नेबरर है पहला बी। तो पहले मैंने चेक किया क्या बी ऑलरेडी कलर्ड है, तो मैंने देखा कि अभी तो बी कलर्ड नहीं है। तो मैंने उसे ए से ओपोजिट वाला कलर दे दिया, मतलब जो भी कलर मेरी प्रेजेंट वाली नोट पे है मैंने उससे ओपोजिट कलर दे दिया उसके एडजेसेंट वाली नोट को, कि अगर उसमें कोई भी कलर अब तक नहीं मैंने किया है। तो मैंने यहाँ पे भी उसे मेंशन कर दिया, और साथ में विजिटेड एरे में भी मेंशन कर दिया, और क्यू में भी डाल दिया। और इधर से मैंने ए तो ऑलरेडी करना ही है कि ए मेरा मैंने कंसिडर कर लिया है। अब मैंने उसके सेकंड नेबरर पे देखा, तो सी, क्या सी ऑलरेडी कलर्ड है? नहीं है। तो मैंने उसे उससे ऑपोजिट कलर दे दिया। क्योंकि मैंने उसे कलर दे दिया है तो अब मैं उसे विजिटेड एरे में भी डाल दूंगी। साथ में वो क्यू में भी आ गया। क्यों? क्योंकि मैं बीएफएस अप्रोच यूज कर रही हूँ, तो क्यू में ए के सभी नेबरर्स को मैं मेंशन करूंगी। अब क्यू में से ए हट चुका है और मैंने सभी ए के नेबरर्स को कलर्स दे दिए। अब मैं चेक करती हूँ, बी पे आती हूँ। तो अब मैंने देखा बी के नेबरर्स चेक किए, तो मैंने देखा कि बी का नेबरर है ए। ए तो ऑलरेडी विजिटेड है, और मैं क्या चेक करूंगी? बेसिकली मैं ये चेक करूंगी कि ए तो ऑलरेडी कलर्ड है। ए ऑलरेडी कलर्ड है, और मैंने ये भी साथ में क्रॉस चेक किया, क्या मेरा अभी जो प्रेजेंट बी पे कलर है क्या ए का उससे ऑपोजिट है? हाँ, ए का उससे ऑपोजिट है, 1 है। तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन फिर मैंने बी का सेकंड नेबरर देखा डी, तो डी कलर्ड नहीं था, तो मैंने उसे बी से ऑपोजिट कलर दे दिया, मैंने दे दिया उसे 1, और साथ में उसे विजिटेड एरे में भी मेंशन कर दिया। और क्योंकि ये बीएफएस अप्रोच है तो मैंने क्यू में भी डाल दिया। और देन मैंने चेक किया सेकंड नेबरर ई, तो ई को मैंने, ई भी कलर्ड नहीं था तो उसे ऑपोजिट कलर दे दिया 1, क्योंकि बी का 0 था, और साथ ही साथ उसे मैंने विजिटेड एरे में भी डाल दिया और क्यू में भी डाल दिया। देन और कोई नेबरर मेरे पास बचा नहीं है, तो मेरा बी भी क्यू से पॉप कर दिया मैंने। अब नेक्स्ट आता है मेरे पास सी। तो मैंने सी चेक किया, सी 0 से कलर्ड है। सी का नेबरर कौन सा है? ए ऑलरेडी कलर्ड है, तो मैंने क्रॉस चेक किया, क्या ए का कलर सी से ऑपोजिट है? हाँ है। देन मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसे क्यू से पॉप कर दिया।
देन फिर मैं डी पर आ गई, तो मैंने डी का चेक किया, डी का नेबरर एक तो बी है, बी ऑलरेडी कलर्ड है, तो मैंने क्रॉस चेक किया क्या उसका कलर ऑपोजिट है, हाँ उसका कलर ऑपोजिट है डी से। देन उसका सेकंड नेबरर एफ, तो मैंने एफ का क्रॉस चेक किया क्या उसका एफ का चेक किया क्या वो ऑलरेडी कलर्ड है, तो वो कलर्ड नहीं था, तो मैंने उसे डी से ऑपोजिट कलर दे दिया 0, और मैंने एफ को डाल दिया विजिटेड एरे में, और साथ ही साथ क्यू में भी डाल दिया। अब नेक्स्ट नेबरर है ई, ई मैंने देखा कि वो ऑलरेडी कलर्ड है, अब मुझे क्रॉस चेक करना है क्या उसका कलर इससे ऑपोजिट है डी से, तो मैंने देखा कि डी का कलर भी 1 है और ई का कलर भी 1 है, जो कि मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जो कि उसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि कोई भी एडजेसेंट जो नोड्स हैं उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए। बट ग्राफ कलर करते हुए मैंने देखा कि एक पॉइंट पे आके ऐसा ऐसी कंडीशंस आ गई कि मेरी दो नोड्स जो कि एडजेसेंट हैं उनका सेम कलर है, तो इसी पॉइंट पे मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि इन दो नोड्स का कलर सेम हो रहा है। सेम पॉइंट पे मैं अब अपना रिटर्न कर दूंगी फॉल्स। बट अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पर ऐसी कंडीशंस ना होती, कि यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा क्यू ट्रेवर्स हो चुका होता, देन एट लास्ट मैं ट्रू रिटर्न कर देती कि ऐसा पॉसिबल है कि मैं इस ग्राफ को दो कलर्स की हेल्प से कलर कर सकूं और किसी भी दो एडजेसेंट नोड्स का कलर सेम ना हो, देन मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी, क्योंकि ये बायपार्टाइट ग्राफ है। अदरवाइज अगर लूप के बीच में ही मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है क्रॉस चेक करते हुए कि दो नोड्स का कलर सेम बन रहा है, देन मैं वहीं से ही फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। अब अगर देखा जाए तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ये चेक कर रहे थे क्या वो ऑलरेडी कलर्ड है या नहीं है, वो तो हम इस कलर एरे से ही चेक कर रहे थे चुपचाप कि अगर तो यहाँ पे -1 है इसका मतलब अभी मैंने उस नोड को कलर नहीं किया है, अदरवाइज अगर वो 0 या 1 में से कुछ है मतलब मैंने कलर कर दिया है। तो मुझे अलग से विजिटेड एरे बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? मैं तो ये साफ-साफ कलर्स एरे से ही चेक कर रही थी बस-बस कि हाँ, ये कलर्ड है या नहीं। तो अगर ये कलर्ड होता तो मतलब विजिटेड भी होता। तो मुझे अलग से विजिटेड एरे बनाना क्यों पड़ा? तो बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक ही कंपोनेंट वाला ग्राफ हो सकता है मेरे ग्राफ में 2 कंपोनेंट्स हों, यानी कि एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। तो अगर मैं सपोज़ यहाँ पे 1 से स्टार्ट करती, तो एक क्यू के मतलब क्यू में हमेशा 2, 4 या 3 ही आ सकते थे, क्योंकि यही आपस में कनेक्टेड हैं। क्योंकि ये कनेक्टेड ही नहीं है, तो मेरी क्यू में कभी ये वाली नोड्स तो कंसिडर हो ही नहीं पाती। तो इस वजह से मुझे साथ में एक ये केस भी लेकर चलना पड़ रहा था कि ये वाला ग्राफ भी साथ की साथ कंसिडर हो। तो इस वजह से मैंने एक विजिटेड एरे बनाया, क्योंकि अगर मैं इन सबको विजिट करूंगी तो मुझे पता है मेरे विजिटेड एरे में 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा, बट 5, 6, 7 नहीं होंगे। तो मुझे एक बाहर भी अलग से लूप लगाना पड़ेगा, जो कि इंश्योर करेगा कि मेरी सभी नोड्स ट्रेवर्स हो चुकी हैं या नहीं हो चुकी। और विजिटेड एरे इस चीज़ में हेल्प करेगा कि मैं सिर्फ उन्हीं उन्हीं नोड्स पर अपना क्यू वाला लूप चलाऊं जो कि विजिटेड नहीं है, अदरवाइज मैं वो लूप बाहर वाला ना यूज़ करूं। तो हम इसे कोड की हेल्प से भी समझते हैं। तो कोड में इनिशियली क्या किया, पहले तो मैंने n इनिशियलाइज कर दिया मेरे पास जितनी नंबर ऑफ नोड्स हैं उससे। फिर मैंने दो एरेज बनाए, एक तो मैंने कलर एरे बनाया जिसमें इनिशियली मैंने स्टोर कर दिया -1 कि अभी मेरे पास कोई भी नोड ऐसी नहीं है जिससे कि मैंने कलर किया हो। और देन मैंने एक विजिटेड एरे बनाया जो कि मुझे ये इंश्योर करके बताएगा कि कौन कौन सी नोड्स विजिटेड हैं और कौन सी नहीं। और देन मैंने एक क्यू बनाई। अब ये एक आउटर लूप है और ये एक इनर लूप है। आउटर लूप मेरा ये इंश्योर करेगा कि मेरे ग्राफ के सभी कंपोनेंट्स विजिट हो चुके हैं या नहीं। अब अगर एक कंपोनेंट से मैं स्टार्ट करूंगी तो मुझे पता है कि बीएफएस के थ्रू सिर्फ मैं उसी कंपोनेंट्स की नोड को ट्रेवर्स कर सकती हूँ। अगर कोई नोड्स दूसरे कंपोनेंट में होंगी उन पर मैं रीच कर ही नहीं पाऊंगी। तो ये इंश्योर करने के लिए कि सभी कंपोनेंट्स विजिट हो रहे हैं, मैंने एक आउटर लूप भी बनाया। और मैं अंदर वाला लूप तभी चलाऊंगी अगर जो मेरा कंपोनेंट होगा वो विजिटेड नहीं होगा। अगर वो कंपोनेंट का एक भी नोड विजिटेड निकल गया देन मैं अंदर वाला लूप नहीं चलाऊंगी। अब नेक्स्ट मेरा ये वाला लूप यूज होगा बीएफएस के लिए। अब मैं चेक करूंगी अभी जो भी मेरी नोड होगी क्यू में, मैं उसकी सभी की सभी एडजेसेंट नोड्स चेक करूंगी। ये फॉर लूप यूज किया है मैंने एडजेसेंट नोड्स को चेक करने के लिए कि अगर तो वो ऑलरेडी कलर्ड ना हुआ देन तो मैं उसे कलर दे दूंगी जो भी मेरी प्रेजेंट नोड है उससे ऑपोजिट वाला कलर, और मैं उसे साथ में क्यू में भी पुश कर दूंगी और विजिटेड एरे में भी डाल दूंगी।
अदरवाइज अगर वो ऑलरेडी कलर्ड है तो मैं चेक करूंगी क्या उसका कलर कहीं मेरी प्रेजेंट नोड से मैच तो नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों एडजेसेंट नोड्स हैं। अगर तो उन दोनों के नोड्स के कलर्स सेम हुए देन तो मैं चुपचाप फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। बट अगर मैं सारे लूप को ट्रेवर्स कर पा रही हुई तो मैं लास्ट में ट्रू रिटर्न कर दूंगी। अब इसे रन करके देखते हैं। थैंक यू गाइस।